यहाँ पे लॉक और अनलॉक आपको देखने को मिलता है और नीचे जो है इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज मिलता है। जी हाँ, अगर आप इसको दबा के रखोगे तो एक्चुअली टेलगेट जो है वो हल्का सा बम्प अप हो जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा और उसके बाद जो है आप उसको पकड़ के खींच सकते हो यहाँ से, ऐसा सिस्टम है। अभी ये बूट जो है उसकी बात कर ही लेते हैं, खुला है तो यहाँ पे जो है सबसे पहले भैया बात ये है कि बूट रहेगा जीरो आपके पास में, मतलब जीरो तो नहीं, कुछ तो लीटर होगा वो। जैसे यहाँ पे आपके पास में चार्जिंग केबल आ जा रही है, ये आपके टूल्स वगैरह, आपका ये जो होता है ना टायर रिपेयर किट वगैरह जो है वो सब फिट हो जाते हैं, बट ऐसा कुछ खास स्पेस नहीं है। अगर आपको ऑनेस्टली कुछ रखना है सामान तो आपको ये सीट फोल्ड करनी पड़ेगी, फिर बहुत अच्छा बूट है, फिर तो आप मतलब ऐसे 2 बंदे बैठ के ताश खेल लें, इतना बड़ा बूट जो है यहाँ पे हो जाएगा। बट उसके अलावा ऐसा जितना ज़्यादा कुछ बूट जो है वो नहीं है। तो अगर आप ग्रॉसरी शॉपिंग या किसी काम से गाड़ी को बाहर लेके जा रहे हो तो भैया फिर ये गाड़ी जो है वो 2 बंदों को लेके जा पाएगी, अदरवाइज 4 बंदों को ले जाएगी। अब जो है बात करते हैं क्या क्या कुछ फीचर्स जो है वो मिलते हैं। सबसे पहले आगे की तरफ आप देखो, मैं यहाँ पे दरवाज़ा मैंने अनलॉक किया तो ये पूरी DRL जो है वो दिखती है आपको आगे, और यहाँ पे जो MG का लोगो है वो भी ग्लो करता है। अभी दिख नहीं रहा, रात में आपको दिखेगा। और ये आप दबाएंगे तो यहाँ पे आपके पास में चार्जर जो है वो लगाने का स्पेस है। पीछे मैंने चार्जर दिखाया आपको, वो चार्जर यहाँ जाता है। अब इस गाड़ी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि चार्जर 3.3 किलोवाट तक का ही सपोर्ट करता है, तो थोड़ी सी स्लो चार्ज ही होगी। मतलब जैसे कंप्लीट बैटरी पैक चार्ज होने में जो है 7 से 8 घंटे लग सकते हैं यूजुअली, जिस हिसाब से आप ड्रेन करोगे कि आमतौर पे लोग 20% के आसपास वापस रिचार्ज करने लगते हैं, तो वहाँ पे आपको 5 घंटे के आसपास जो है इसको चार्ज होने में लग सकते हैं। ये आपके पास में अवेलेबल है, मतलब फास्ट चार्जर का ऑप्शन ही नहीं है इसमें बाय द वे। तो यहाँ पे जो है ये आपके पास में 2 लाइट्स हैं जो कि रिफ्लेक्टर बेस्ड LED लाइट है, और ये वाली प्रोजेक्टर बेस्ड है। काफ़ी बढ़िया थ्रो इनका रात में लग रहा था, हालांकि मैंने सड़कों पर रात में नहीं चलाई है, मैंने बस अंदर खड़ी गाड़ी को देखी है। ये अगेन LED लाइट है जो इंडिकेटर है यहाँ पे आपके पास में। आप यहाँ पे कूलिंग के लिए सिस्टम देख सकते हो, हालांकि मोटर जो है वो पीछे प्लेस की गई है। टायर बहुत छोटे हैं, ये भी इसकी एक हल्की सी प्रॉब्लम मुझे लगी है। 145/70 R12 12 भी छोटा है और 145 का ओवरऑल सेक्शन जो है वो भी छोटा है, थोड़ा सा उसमें बेटर किया जाना चाहिए था। ये लाइट जो है DRL यहीं खत्म हो जाती है, बट ये क्रोम यहाँ एक्सटेंड होकर यहाँ तक आता है, और यहाँ पे अगेन जो है टर्न इंडिकेटर जो है वो आपको दिए गए हैं। यहाँ नीचे देखोगे आप फ्लैट है, और आगे देखोगे तो यहाँ पे ये कैमरा वाला सिस्टम यहाँ लग रखा है। एक्चुअली 360 डिग्री कैमरा आता है व्यूलिंग एयर में, उसका एक और ज़्यादा महंगा वर्जन आता है, बट इंडिया में वो गाड़ी नहीं आती, तो वो उससे जो है वहाँ से आया हुआ है। ये आपके पास में दरवाज़ा खोलने की थोड़ा सा एर्गोनॉमिकल प्रॉब्लम है कि जब आप अंदर जाते हो तो आप यूँ पकड़ के या ऐसे पकड़ के खोलना चाहते हो, ये थोड़ा सा उल्टा पकड़ के खोलना पड़ता है। ये बटन जो है इसका कोई खास यूज़ नहीं होगा अगर आपने अंदर से रिमोट प्रॉक्सिमिटी लॉक अनलॉक सेट कर रखा है। तो अभी मैं गाड़ी से दूर आऊँगा, आप देखना थोड़ा, ये देखो लॉक हो गई गाड़ी, और मैं नज़दीक जाऊँगा तो अनलॉक हुई। बट इस गाड़ी में एक बहुत ही गजब फीचर है, अभी मैं बताता हूँ थोड़ा सा आपको पास में जाके। इलेक्ट्रिक की बैजिंग है, ये इलेक्ट्रिक जो है मर्सिडीज़ की EQS की याद आपको दिलाएगा आपको ज़रूर। यहाँ पे आपके पास में पीछे की तरफ ये पूरी कनेक्टेड लाइट है, टेल लाइट है। लॉक अनलॉक करके दिखाऊँ जल्दी, हाँ ये देखो, देखिए कंप्लीटली लाइट जो है यहाँ जल गई है। MG कॉमेंट यहाँ पे मेंशन है, EV यहाँ मेंशन है, और इंटरनेट इनसाइड भी यहाँ मेंशन है। MG है तो भैया बैज वैज लगाने से तो बाज नहीं आएंगे, वो बैज तो लगा के ही रहेंगे, तो उन्होंने यहाँ पे भी जो है बैज वगैरह लगाए ही है। उसके बाद में यहाँ पे रिवर्स पार्किंग सेंसर है, रिवर्स पार्किंग कैमरा जो है वो यहाँ है, और अगेन LED कंप्लीट लाइट चल रही है। अरे हाँ, इसमें ना रिवर्स में भी फॉग लैंप्स दिए गए हैं, जो कि एक्चुअली बहुत ही बढ़िया है, सेफ्टी के लिहाज से भी बढ़िया चीज़ है, और अगर काम में लो तो भी बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आपके पास में ये जो देख पा रहे हैं, ये डीफॉगर जो है वो आपको दिया गया है। तो इलेक्ट्रिक रिलीज, डीफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, भाई इस गाड़ी में एक्चुअली फीचर तो लोडेड है, और इसकी क्वालिटी किसी भी जगह से आपको वीक नहीं लगेगी। हर एक पॉइंट टच करने में, फिट एंड फिनिश में, कहीं पे भी आप ले लो, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी जो है वो लगती है। इनफैक्ट क्या होता है इस सेगमेंट में, कई मैन्युफैक्चर, अभी इंटीरियर की बात करता हूँ, मैं बताता हूँ, कई मैन्युफैक्चर जो है थोड़ा सा हल्की सी फिट एंड फिनिश ऐसे लगते हैं कि ऐसे लगेगा शार्प एज है, ऐसा वो भी फीलिंग कहीं नहीं है। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा था, वो क्या, चाबी मेरे जेब में है, ठीक है, और मैं जो है नज़दीक आता हूँ, दरवाज़ा अनलॉक हो जाता है, मैंने खोला दरवाज़ा, गाड़ी जो है उसमें आपको कोई भी स्टार्ट स्टॉप बटन जो है वो नहीं मिलेगा। मैं सिंपली बैठा हूँ, ये देखो गाड़ी ने रियलाइज़ किया चाबी अंदर है, अब वो चालू हो गई है। जी हाँ, एक्सेसरी मोड जो है वो ऑन हो गया है यहाँ पे। अब एक्सेसरी से आगे आपको कुछ करना है, मतलब स्टीयरिंग वगैरह अनलॉक करना है, तो आपको सिंपली ब्रेक पैडल जो है ये प्रेस करना है, और ये गाड़ी, ये लो रेडी लिखा आ गया है यहाँ पे, आप देख पा रहे हो, ये रेडी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, और गाड़ी एक्चुअल में चालू हो गई है। जी हाँ, कोई भी पुश स्टार्ट वगैरह सब पुरानी चीज़ें हो गई भाई। नाउ कार हैज़ गॉट ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, इंजन स्टार्ट ऑफ नहीं, ऑटोमेटिक पूरा कार वगैरह का सिस्टम जो शुरू हो जाता है, आपको कुछ भी दबाना वबाना नहीं पड़ता, वो सब पुरानी बातें हो गई यहाँ पे। एनीवे, उसके बाद में अगर आपको गाड़ी चलानी है आगे, तो फिर आपको डेफिनेटली सेलेक्ट करना पड़ता है यहाँ पे न्यूट्रल, ड्राइव, रिवर्स में से कुछ भी सेलेक्ट कर लो, मतलब ऑब्वियसली मोस्टली ड्राइव सेलेक्ट करते हैं, रिवर्स सेलेक्ट करते हैं पीछे जाने वाले लोग, तो वो जो चीज़ यहाँ पे कर सकते हो। बट
हम एक-एक चीज़ की बात कर लेते हैं। एसी जो है वो थोड़ा-सा मैं ऐसे टेम्परेचर पे कर देता हूँ। एक्चुअली एसी डिसेंटली पावरफुल है इसका मतलब अभी तो भयंकर गर्मी में खड़ी है और काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुकी है बट फिर भी जो डिसेंटली पावरफुल है। थोड़ा-सा मैं सिस्टम घुमाता हूँ ताकि आपको बेटर दिखे। ओके, तो गाड़ी मैंने जो है सही तरीके से लगा लिया ताकि अब चीज़ें जो है आपको थोड़ी-सी बेटर दिखेगी। तो क्या कुछ चीज़ें क्या कहाँ क्या मटेरियल जो है मिलता है। सबसे पहले कहीं पे भी टच कर लो आपको पता चलेगा कि यार क्वालिटी तो ज़बरदस्त जो है वो रखी गई है यहाँ पे। हर एक चीज़ मतलब सॉफ्ट टच नहीं है बट जिस तरीके का मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, जो कॉर्नर जिस तरीके से फिनिश किए गए हैं, कहीं पे भी ऐसा खरोंच आने वाले जैसा है, शार्प चीज़ नहीं लगती है। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी जो है यहाँ पे महसूस होती है, जो कि छोटी कार के साथ कोई एसोसिएट नहीं करता है। उस हिसाब से इसकी क्वालिटी जो है वो बहुत ज़बरदस्त रखी गई है। यहाँ पे आपके पास में ये जो चीज़ देख पा रहे हो आपको फैब्रिक लग रही होगी ऑन कैमरा, इनफैक्ट देखने में भी फैब्रिक सी लगती है, बट ये पीवीसी मटेरियल है तो कुछ दाग धब्बा लग जाए तो गीले कपड़े से आप पोंछ सकते हो या कुछ गिर भी जाए तो पानी जो है अंदर नहीं जाता है। इसके बाद में ये थोड़ा-सा स्पेस यहाँ पे है, ये आपके पास में क्रोम में फिनिश है, मतलब काफ़ी बढ़िया क्वालिटी ये भी लग रही है, क्रोम में फिनिश है। हाँ, एक चीज़ की प्रॉब्लम है दरवाजे के साथ में, दरवाज़ा एक्चुअली बहुत बड़ा है और क्योंकि आप आगे बैठते हो थोड़ा-सा मतलब आप देखो कि मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे बैठ रहा हूँ जहाँ पे मेरा घुटना जो है वो यहाँ तक पहुँच रहा है। तो जब दरवाज़ा खोलते हो तो हमारी आदत होती है, हमें लगता है दरवाज़ा ऐसे पुश करेंगे आराम से खुल जाएगा। बट क्योंकि ये दरवाज़ा यहाँ से पुश करने पर आराम से खुल सकता है, यहाँ से हम पुश करते हैं तो थोड़ा-सा ऐसे मुश्किलात होती है उसको खोलने में, थोड़ा-सा आपको जो है प्रेशर लग सकता है। तो आदत डाल लें अगर आप गाड़ी लेते हो तो कि यहाँ से इसको पुश करें तो फिर आप आराम से पुश कर पाओगे। नीचे की तरफ काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, इनफैक्ट यहाँ पे लैपटॉप रखा जा सकता है, इतना बड़ा स्पेस है और बॉटल जो है वो डेफिनेटली यहाँ पे अंदर आ ही सकती है। आपके पास में ये नीचे स्पीकर है, यहाँ पे ट्विटर है, 2 स्पीकर 2 ट्विटर जो है उस गाड़ी में आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद में ऊपर की तरफ यहाँ देखोगे यहाँ पे भी अपहोल्स्ट्री वगैरह की क्वालिटी, अपहोल्स्ट्री क्या एरोप्लेन वगैरह की क्वालिटी जो है वो बहुत बढ़िया है। ये आपके पास में विंडो पे आता है ताकि फॉग जो है वो जमा ना हो। ये आपके पास में जो है एक छोटा सा कभी स्पेस है, यहाँ पे एसी जो है उसका वेंट है और इधर जो है अगेन एसी वेंट्स है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी एसी वेंट्स वगैरह की भी रखी गई है। यहाँ पे ये फिनिश जो है दी गई है, आई डाउट स्क्रैचेस वगैरह हल्के फुल्के आ रहे हैं, थोड़े लंबे टाइम में और ज़्यादा स्क्रैचेस आ सकते हैं। अब इधर जो है स्टीयरिंग पे आने से पहले इधर की भी बात कर लेते हैं। एक्चुअल में ये लो, यहाँ पे आपके पास में जो है विंडोज़ सॉरी मिरर्स जो है वो कंट्रोल करने का सिस्टम दिया गया है। ये टीपीएमएस रीसेट अगर आपको करना हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं और आपके पास में ये जो आप देख पा रहे हैं कॉर्नर में ये हेडलाइट लेवलिंग स्विच दिया गया है, जो कि एक्चुअली बहुत ही बढ़िया चीज़ है, काम में लिया करो उनको। नीचे कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बट अगर आप गौर करेंगे तो ये मेरी गाड़ी की चाबी बाहर चलेगी, बंद हो जाएगी गाड़ी ऐसे बाहर लेके जाऊँगा तो अभी बंद नहीं होगी, लॉक करने में बंद होती है। यहाँ पे जो है आपके पास में ये जो बटन आप देख पा रहे हैं ये चार्जर का स्लॉट ओपन करना है तो उसके लिए है और ये जो आप देख पा रहे हैं ये बोनेट जो है वो 2 बार करोगे तो रिलीज हो जाएगा, BMW वाला तरीका है। हाउएवर मैं आपको दिखाना भूल गया था तो मैं बाहर आके दिखा ही देता हूँ कि यहाँ भाई इतना छोटा एरिया है कि आपको बस 2-4 काम की चीज़ें करने को मिलती है। ये एसी जो है उसकी हवा वगैरह भरनी हो तो यहाँ पे ब्रेक फ्लूइड, यहाँ पे वॉशर फ्लूइड, ये फ्यूज़ वगैरह हो गया यहाँ पे, मतलब बैटरी जो है ऑक्सिलरी बैटरी वो भी आप नहीं निकाल सकते, इतनी भी जगह जो इसमें नहीं है। बट अरे बंद नहीं हो गया, इसके साथ दिक्कत ये 2 हाथों से बंद होगा अब ये, क्योंकि ये आधा लॉक हो गया, जोर से मारना था, कोई ना 2 हाथ लगाने की बजाय स्मार्टली अब इसको खोलता हूँ मैं और इसको जो है जोर से मार के बंद करता हूँ। ये लो, अब बता चार्जिंग स्लॉट मैंने आपको दिखाई दिया था, अब मैं जो है आपको फिर से अंदर ले जाता हूँ और स्टीयरिंग की बात कर लेते हैं हम कि स्टीयरिंग जो है वो क्या क्या चीज़ें ऑफर करता है। सबसे पहले लेदर रैप्ड है, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी जो है वो आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं। ये बटन जो है अगेन आईपॉड से इंस्पायर्ड है, ऐसा लग रहा है पुराने वाले आईपॉड से। ये आईपॉड तो अब आता ही नहीं है शायद ना, अब नहीं आता शायद। या यहाँ पे जो है 1 2 और ये 3 ये डमी चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, डमी बटन ही है। इनफैक्ट ये ऊपर नीचे बटन भी दबते हैं बट होता कुछ नहीं है इनसे। 3 बटन है 1 2 3, ये काम के हैं, क्या काम के हैं, MID जो है कंट्रोल करने काम के, अभी बताऊंगा मैं इनके बारे में। ये सारे बटन यहाँ पे फॉर्चुनेटली काम के हैं वॉइस कमांड के लिए, ये आप सेट कर सकते हो। मैंने अभी व्हीकल सेटिंग्स पे इसको सेट कर रखा है, तो जब भी मैं दबाता हूँ यहाँ पे व्हीकल सेटिंग्स खुल जाती है। ये यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं वॉल्यूम अप डाउन, ट्यून, आगे पीछे गाना वाना बजाना, और ये जो है आपको बेसिकली उस पर जाना हो, सेलेक्ट करना हो सोर्स वगैरह तो उस पर आता है। मतलब ये देखो यहाँ पे डायलर पे, अच्छा अभी डायलर पे सेट हो रखा है, तो सिर्फ डायलर पे चला जाता है। उसके बाद में यहाँ पे भी कुछ नहीं है, दिस नॉट इवन बटन, ये थोड़ा सा डिजाइन एलिमेंट जो है यहाँ दिया गया। हॉर्न जब आप बजाते हो तो ऐसा लगता है गाड़ी के अंदर लगाया हुआ है, देखो ऐसा लगता है गाड़ी के अंदर बज रहा है, बहुत क्लोज लगा हुआ है यहाँ से, इसलिए ऐसी फीलिंग आती है। ये आपके पास में एडजस्ट भी होता है, बट ये सिर्फ ऊपर नीचे इस तरीके से एडजस्ट होगा, वो भी रेंज कुछ ज़्यादा नहीं है। आप जो है टेलीस्कोपिकली इसको एडजस्ट नहीं कर पाते। एंड
दैट इज एक्चुअली छोटा सा प्रॉब्लम। ये मेरा आई व्यू है, अगर मैं यहाँ से गाड़ी जब चलाता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा सा दिखता है सब कुछ। और अगर आप देखोगे तो ये स्क्रीन जो है इतनी छुप जा रही है, अगर ये अंदर ज़्यादा तो शायद थोड़ी सी नहीं छुपती वो, बट अभी मुझे यूं होके देखना पड़ता है सारी कुछ चीज़ें, तो वो थोड़ा सा इसकी वजह से प्रॉब्लम यहाँ पे होती है। बट पकड़ने में और कंफर्टेबल पोजीशन में जो है कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो स्क्रीन है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। वेल, सबसे पहले ये चीज़ बात ये है कि जो स्क्रीन पर्टिकुलर यहाँ पे दी गई है, ये स्क्रीन इटसेल्फ काफ़ी बड़ी है। ये 26.05 26.05 और 26.05 है एक्चुअली मेरे ख्याल से। अब यहाँ पे MID जो है उसमें सिंपली दो चीज़ें आती है, ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो स्विच मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आपका यहाँ दिखाता है रीजनरेशन मोड क्या है। अगर आप रीजनरेशन मोड चेंज करना चाहते हैं तो मैंने दबा के रखा, ये देखो ये रीजनरेशन मोड यहाँ पे चेंज हो गया, नॉर्मल हो गया। और यहाँ पे आप अगर रीजनरेशन मोड फिर से दबा के रखोगे लंबे टाइम तक, क्या दबा के रखोगे अभी मैं बताऊंगा क्या दबा के रख रहा हूँ। लाइट, नॉर्मल और हैवी जो रहता है, यहाँ पे एक नीचे बटन दिया गया उसको मैं दबा रहा हूँ, उस पर अभी मैं आऊँगा। तो यहाँ पे वो दिखा रहा है पावर क्या है, वोल्टेज और करंट, इसमें कुछ भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं है, ग्राफ बना हुआ बस आ जाता है। ये आपके थोड़े काम की है। ट्रिप, अरे यार ट्रिप कैसे रीसेट होगी, ओ शिट, मैंने गलती से ट्रिप रीसेट कर दी और पर मेरे मोबाइल में है कि मैंने कब से चलाना शुरू किया था नहीं। तो यहाँ पे जो है ट्रिप वो दिखाता है और ये दिखाता है मोटर की स्पीड पे घूम रही है, ये भी कोई खास रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है नहीं। इकोनॉमी, स्पोर्ट, ड्राइव मोड जो है आपकी इकोनॉमी, नॉर्मल और स्पोर्ट मोड जो है वो आपको यहाँ पे दिखाता रहता है। उसके बाद में इधर आप देखोगे तो आपको बता रहा है न्यूट्रल में है गाड़ी या ड्राइव में है, किस स्टेज में है। ये जो आपको दिखा रहा है पार्किंग ब्रेकिंग, ये जो उसका साइन है, यहाँ पे आपकी बस में डिजिटल स्पीड है, ये आपकी बैटरी है, ये रेंज दिखा रहा है। इसका ना बैटरी और रेंज का कोई भी खास मतलब वो नहीं है। यहाँ 60% होगी तो यहाँ एकदम डबल 120 दिखाएगा। ऐसा मत मानना आपके चलाने के पैटर्न पर रेंज आगे पीछे होती है, कुछ लॉजिक नहीं है, मोड चेंज कर दो, कुछ ही कर दो, यही दिखाती रहती है। तो इस रेंज को बस आप एक मैं अभी बताऊंगा कैसे गेज करना है आपको असल रेंज। यहाँ ऑडोमीटर 239 ही टोटल गाड़ी चली है। इस तरफ आपके पास में लाइट कंट्रोल जो आपको दिए गए हैं, ऑब्वियसली ऑटोमेटिक हेडलैम्प नहीं है, बट आपको LED लाइट जो है वो दी जाती है, उसका कंट्रोल यहाँ पे है। और इस तरफ आपको वाइपर के साथ साथ में फॉग लैम्प जो है उसका भी कंट्रोल यहाँ दिया गया है। फॉग लैम्प ऑन ऑफ करने तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। ये चीजें हो गई। अब ये जो बीच में गाड़ी बनी दिख रही है इसमें अटेंशन टू डिटेल देखना। अगर मैं लाइट ऑन करूंगा तो इस गाड़ी की भी लाइट जो है बीच में ऑन होती हुई दिखेगी। ये देखो मैंने लाइट ऑन करी, ये पार्किंग लाइट ऑन करी, ये मेन लाइट ऑन करी, तो दिखा रहा है कि लाइट वाइट जो है आपने यहाँ पे ऑन करी है। अगर मैं ब्रेक लाइट चल रहा हूँ, ब्रेक मार रहा हूँ, तो ब्रेक भी जो है यहाँ पे दिखा रहा है। अगर मैं इंडिकेटर दे रहा हूँ तो इंडिकेटर भी जो है यहाँ पे दिखा रहा है। इनफैक्ट अगर मैं हैजार्ड मारूँ तो हैजार्ड जो है वो भी यहाँ पे दिखा रहा है। मतलब ये यहाँ नहीं, ये बोल रहा हूँ मैं, इस गाड़ी की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये गजब डिटेल जो है इस गाड़ी के बारे में यहाँ पे दी गई है। इनफैक्ट कुछ मॉडल में एडास भी आता है आगे, तो यहाँ पे आगे वाली गाड़ियाँ वगैरह भी जो है दिखाता है। इंडिया में एडास ऑफर नहीं किया जाता है, वरना और ज़्यादा महंगी हो जाती है ये गाड़ी। एनीवे, ये सब चीज़ें यहाँ पे है। उसके बाद में ये इलेक्ट्रोकैमिकल नहीं है, बट इसमें एक करंट जो है वो दौड़ता है। वो करंट क्यों दौड़ता है, यहाँ पे USB जो है वो आप लगा सकते हो, ये जो देख पा रहे हो। तो ये USB जो है दी गई, 3 USB टोटल गाड़ी में, एक ये यहाँ पे है और 2 यहाँ पे दी गई है। अगर आप नीचे देखो, ये जो 2 USB यहाँ दी गई है, ये 2 यहाँ दी गई है। ये 2 हुक्स दिए गए हैं जिनमें आपको चीज़ें टांग सकते हो, चाबी या कुछ भी सामान ग्रॉसरी जो है वो लगा सकते हो। गाड़ी में किसी भी तरीके का स्टोरेज स्पेस और नहीं है मेरे ख्याल से। यहाँ पे या यहाँ पे थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस दिया जा सकता था, हल्का सा मोबाइल ऐसे कुछ चीज़ें डालने के लिए। बट एनीवे, यहाँ पे बटन्स दिए गए हैं। स्क्रीन पे आने से पहले इनकी बात करते हैं। ये मोड चेंज करने का बटन है और यही वो बटन है जिससे मैं आपको रीजनरेशन जो है वो भी आगे पीछे कर रहा था। जोर से दबा के, जोर से नहीं, मतलब 3 सेकंड दबाए रखेंगे तो रीजनरेशन वो भी चेंज होने लग जाएगा। अदरवाइज मोड जो है वो इको स्पोर्ट नॉर्मल पे स्विच यहाँ पे आप करते जाओगे। ये भैया आपका हो गया डीफॉगर का कंट्रोल। यहाँ पे आपके पास में जो है मोड कंट्रोल करना हो कि किस तरफ हवा जानी है, वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। ऑटोमेटिक AC जो है उस गाड़ी में नहीं आता है। मोड वगैरह क्या चल रहा है वो आप यहाँ देख पा रहे हो। जैसे देखो, अभी नीचे की तरफ हवा आ रही है, अभी नीचे और आगे विंडशील्ड में जा रही है, अभी सिर्फ और सिर्फ मेरे फेस पे आएगी। तो वो मोड जो है यहाँ पे कंट्रोल होते हैं। ये आपके पास रिसर्कुलेशन है यहाँ पे, और आप जो है ब्लोअर जो है वो भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। ब्लोअर बहुत तेज हो जाता है एक्चुअली गाड़ी, हाँ ये देखो ब्लोअर देखो, 7, 8, 9, 10, 9 सेटिंग तक आता है। काफ़ी तेज़ ब्लोर हो जाता है, पूरी गाड़ी को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ठंडा कर सकता है। बट हमें इतना तेज़ चाहिए नहीं, मुझे चाहिए 3 या 4 के आसपास, 3 चलेगा, वो करते हैं। यहाँ पे आप टेम्परेचर जो है वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। टेम्परेचर डिग्रीज में नहीं बताता है, बट हमें बताता है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 हाई, ये बताता है। मतलब लेवल 5 हाई हो गया तो इस तरीके से टेम्परेचर को दिखाता है। ऑब्वियसली लेवल 1 और लो जो दिया गया है वो सबसे लो है, अदरवाइज हाई की तरफ वो बढ़ता जाता है। AC वेंट्स ठीक ठाक है, मैंने बता ही दिया ऑलरेडी इनके बारे में। ये टच स्क्रीन भैया देखो, इस टच स्क्रीन से थोड़ा पता चलता है कि मामला थोड़ा चाइनीज़ है। टिपिकल वही UI जो हेक्टर में हमने देखी है उस तरीके के फॉन्ट, बट यहाँ पे वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले आता है, जो कि ज़बरदस्त चीज़ है और बहुत ही बढ़िया वो काम भी कर रहा है। इनफैक्ट मेरे ख्याल से कुछ तो कनेक्टेड होना चाहिए, कोई तो फ़ोन कनेक्टेड होना चाहिए। मेरा ये अल्ट्रा कनेक्टेड होना चाहिए, यही तो पड़ा था मेरा फ़ोन कहाँ गया? एक्चुअली मैं फ़ोन अंदर रखा हूँ कहीं पे, वो पास में नहीं, वरना ये कनेक्टेड था और एप्पल कारप्ले जो है उससे चल रहा था। उसके बाद में आपके पास में हाँ
ये आओ मेन्यू, रेडियो, ब्लूटूथ, उसके बाद में सेटिंग्स, फोल्डर, मीडिया, एसी, व्हीकल, डिवाइस मैनेजमेंट, ईवी, ऑनलाइन फंक्शंस एंड मतलब स्मार्ट कनेक्शन जो है वो आता है। वो सब चीज़ें आप यहाँ पे देख पा रहे हो। काम की चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। सेटिंग्स में मैं जाऊँगा तो सेटिंग्स में क्या क्या चीज़ें हैं। अरे हेलो एमजी तो बोला ही नहीं मैंने। अच्छा ओ सॉरी, गलती से बोल दिया मैंने। एक सेकंड वापस आ जा पीछे। यहाँ पे जो है सेटिंग्स आपके पास में, जिसमें अकाउंट जनरल, ब्लूटूथ, साउंड, वॉलपेपर, यूएसबी, ये सब चीज़ें जो है आपके पास में है, वाईफाई, एमजी वॉइस, यूज़र मैनुअल। अब एक चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ, वो ये, जब आप जनरल सेटिंग्स में जाएंगे तब आप जो है देखेंगे यहाँ पे ब्राइटनेस जो है वो सेटिंग कर सकते हैं, और क्लस्टर की ब्राइटनेस सेट कर सकते हो, ब्राइटनेस सिंक होनी चाहिए दोनों की, वो आप सेट यहाँ पे कर सकते हो। 24 आवर फॉर्मेट वगैरह वो आप देखते हो। ब्लूटूथ टिपिकल सेटिंग्स है, साउंड की टिपिकल सेटिंग है। इस गाड़ी का ओवरऑल साउंड जो इन स्पीकर से आती है, जो 2 स्पीकर और ट्विटर है, उनसे कुछ ऐसी खास साउंड नहीं आती है अनफॉर्चुनेटली। तो वो अगर बहुत ही बढ़िया साउंड वाले आप लोग जिनको बहुत ही बढ़िया साउंड चाहिए गाड़ी में, तो वो चीज़ आप जो है यहाँ पे डेफिनेटली मिस करोगे। उसके बाद में वॉलपेपर आप लगा सकते हो, यूज़ माई पिक्चर, अपलोड करो पिक्चर। अपलोड कहाँ से करूँगा मैं भाई? यूएसबी कनेक्ट करके अपलोड कर सकते हो। नाइस, यूएसबी स्टोरेज जो है वो आपको यहाँ दिखाएगा। वाईफाई जो है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। एमजी वॉइस, यूजर मैनुअल, सिस्टम सेटिंग्स पे आ जाता हूँ मैं। सिस्टम सेटिंग में कुछ नहीं हो, आपको कर नहीं सकते हो, बस ये फैक्ट्री रीसेट अगर आपको करने हो तो वो चीज़ें आप कर सकते हो। बट मेन सेटिंग्स यहाँ नहीं है। मेन सेटिंग्स आपकी व्हीकल में मल्टीपल सेटिंग्स है, जो कि आपके एक्चुअली बहुत ज़्यादा काम की आ सकती है। मैं फिलहाल ईजिली दूसरी साइड वाली सीट पे आ गया हूँ ताकि थोड़ा सा फोकस वगैरह पर ध्यान दे सकूँ। तो यहाँ पे ओ, उसको पता चल गया मैं उठ के जो है दूसरी साइड गया हूँ, इसलिए वार्निंग दे रहा है वो भाई। कोई बात नहीं, मैं पाँव रख लेता हूँ। तो फॉलो मी होम जो है उसकी सेटिंग्स आपके पास में यहाँ पे है, वो ऑन ऑफ कर सकते हो। डोर ओपन है, इसकी वार्निंग लाइट कब बंद हो जानी चाहिए अपने आप, वो सेटिंग आपके पास में यहाँ पे है। उसके बाद में लॉक से जुड़ी हुई सेटिंग है, जो अप्रोच लॉक अनलॉक मैं आपको बता रहा था, वो आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं ऑन रखूंगा। यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील जो है उसमें वो बटन मैंने सेट किया हुआ है व्हीकल सेटिंग वाला, वो आप चेंज कर सकते हैं। इनफैक्ट वाइपर मेंटेनेंस अगर आप करनी है तो भैया इसको ऑन करो, और वाइपर जो है वो यहाँ आग लग जाएगा भाई। एक तो वाइपर की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, उसके बाद में एक्चुअली यहीं से आप देख सकते हो। उसके बाद में ये ऐसे फीचर्स वगैरह डाल के इस गाड़ी की इतनी कॉस्ट बढ़ी है। मैं एमजी को 10 जगह बताता हूँ जहाँ पे ये कॉस्ट जो है कटिंग कर सकते हैं, और इस गाड़ी की प्राइस को इजीली 30-40 हज़ार कम कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो है ट्रिप सेटिंग अगर आपको रीसेट करनी है तो उसका अनफॉर्चुनेटली यही बटन है, यहीं से आपको आके करनी पड़ती है। ड्राइविंग असिस्टेंट, एनर्जी रीजनरेशन कैसा होना चाहिए वो आप सेट कर सकते हो। ड्राइविंग मोड आपका क्या चल रहा है, मैक्सिमम स्पीड क्या चलानी है आपको वो सेट कर सकते हो आप यहाँ पे। उसके बाद में एन गियर एंटी टच, ये एक फंक्शन है जो कि बेसिकली जब आप हायर गियर में चल रहे हो और न्यूट्रल जो है वहाँ पे ना लग जाए, तो वो जो है आपका प्रिवेंट यहाँ पे करता है। वो आपको रखना है या नहीं रखना है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं जो कि ईवी से जुड़ी हुई है। यहाँ पे खुल जा भैया धीरे धीरे। हाँ, डिसेबल एयर कंडीशनिंग लो एसओसी, जब बैटरी लो हो तो एयर कंडीशनिंग बंद करना है नहीं करना वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। उसके बाद में CO2 आपने कितनी बचाई है वो चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। और बाकी यहाँ पे और भी कुछ भी देखने लायक चीज़ नहीं है। गाड़ी बता रही है कि भैया 59% है, चार्ज नहीं हो रही है, चार्ज है, डिस्कनेक्टेड है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। फिर एक दो चीज़ें और थी एक्चुअली, ये विजेट्स है जो कि आपको हाँ ऐसे सेट कर सकते हो आप। इनफैक्ट उधर वाली स्क्रीन भी सेट कर सकते हो। ये सब चीज़ें जो है वो तो होती है इसमें। एक और चीज़ मुझे आपको दिखानी थी, वो मैं आपको क्या दिखा रहा था, ईवी फंक्शन एमजी डिवाइस में, हाँ ये रहा डिवाइस मैनेजमेंट। एक्चुअली एक और चीज़ मुझे दिखानी थी आपको, ये रहा सिस्टम। यहाँ पे आपको बंद करने पर जो है कम्प्लीटली डार्क हो जाती है, यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था और इसके अलावा कुछ नहीं था। उसके बाद में आपके पास में यहाँ पे ये अगेन मैं बता रहा था PVC का इस्तेमाल किया गया है, वो इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। भैया लाइट इतनी हार्श हो रखी है ना आज। यहाँ पे अगेन का कुछ आप रख सकते हो जो कि ठंडा होता रहेगा। एयरबैग 2 दिए जाते हैं गाड़ी में, सेफ्टी का भी एक्चुअली अच्छा खासा ख्याल दिया गया है। 2 एयरबैग आपको मिलते हैं, ABS EBD मिलता है, और पीछे आइसोफिक चाइल्ड सीट और 3 पॉइंट सीट बेल्ट वगैरह मिलते हैं। ये आपके पास में यहाँ पे स्पेस दिया गया है, यही एकमात्र बड़ा स्पेस है जो कि आप फोन वोन रखने के हिसाब से यूजुअली यूज़ करेंगे। ये नीचे की तरफ आपके पास में एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। यहाँ पे ऑब्वियसली मैंने बता ही दिया कि आपको गियर सिलेक्शन वगैरह कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि आपको यहाँ पे विंडो कंट्रोल दिए गए हैं, ऑटो अप डाउन जो है वो मिलता है, और काफ़ी बढ़िया ब्रश एल्यूमिनियम सैटिन फिनिश में जो है यहाँ पे चीज़ दी गई है। और इधर वाली विंडो जो है वो भी पावर्ड विंडो, जो कि 1 टच डाउन तो जाती है, 1 टच अप जो है वो नहीं आती है। तो वो फंक्शन यहाँ पे मतलब 1 टच दोनों डाउन जाती है। इनफैक्ट बाहर एक वर्जन आता है जिसमें 1 टच अप डाउन दोनों विंडोज जाती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आता है, और ये हैंड ब्रेक जो है नहीं आता है, तो उसकी वजह से यहाँ स्पेस आ जाता है। बट इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक नहीं देके ये हैंड ब्रेक जो है वो यहाँ पे दिया गया है। फैब्रिक सीट्स हैं, सीट्स थोड़ा गंदा होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी अगेन यहाँ पे भी दी गई है। ये एक्चुअली ना सिर्फ आप सीट बेल्ट जो है वो आप हुक कर सकते हैं इसमें, बल्कि आप इसको पकड़ के आगे पीछे भी कर सकते हैं। सीट के एक्चुअली पीछे ही मैं चल लेता हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा। उस साइड से भी आप पीछे जा सकते हैं, लेकिन मैं अब इस साइड बैठा हूँ तो मैं इस साइड से चला जाता हूँ। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वैनिटी मिरर मिलता है आपको, लाइट जो है वो नहीं दी जाती है। ये आपके पास में एकमात्र डोम लाइट है जिसको बंद चालू करने की स्विच यहाँ पे, और हैजार्ड लाइट का बटन भी जो है यहाँ दिया गया है। अब इसको करते हैं हम
कहाँ, आगे जाइए भाई पूरा। और ये जो सीट्स हैं एक ही लेवल पे जाती है और ऐसा नहीं कि रिक्लाइन विक्लाइन होती है। मैं आपको स्पेस दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली वो सीट मैंने शायद अपने हिसाब से सेट कर रखी है या नहीं कर रखी है, एक्चुअली सेट ही कर लेता हूँ ना मैं। मोटा मोटी मैंने अपने हिसाब से जो है यहाँ पे उस सीट को सेट कर लिया है। अब ये सीट जो है उसमें मैं जाके बैठ जाता हूँ और आपको बताता हूँ कैसा क्या लग रहा है। तो मोटा मोटी क्या स्पेस आ रहा है, मैंने यहाँ पे सीट एडजस्ट कर ली है। तो आपको यहाँ पे पहले तो मैगजीन होल्डर जो है वो दिया जाता है। यहाँ पे कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है कि गाड़ी का ट्रेड सर्टिफिकेट है, सीक्रेट तो क्या है वो यहाँ पे आपको दी गया है। उसके बाद में जो है आपके पास में सीट में क्या स्पेस है, एमिनिटीज़ वगैरह वो क्या है उनकी बात करते हैं। ये सीट मैंने यहाँ ऊपर डाली, पूरी पूरी पीछे करी। ये एक डफल बैग यहाँ पे रखा हुआ है जिम वाला। ये स्पेस जो है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब जो मैंने सीट सेट करी है, जो मैंने अपनी हाइट के हिसाब से सेट करी है, उस पर आ जाते हैं। 5 फुट 8 इंच का मैं हूँ। मेरे पास एक्चुअल में यहाँ स्पेस है जो देख के मुझे हैरानी हुई।